हरे कृष्णा। जैव धर्म की आज की आगे की क्लास हम करेंगे। अभी लॉकडाउन क्योंकि और एक्सटेंड हो गया 3 तारीख तक, तो अभी हम इसे थोड़ा समझ सकते हैं। और ऐसे लॉकडाउन में हम ही नहीं, हमारे शास्त्रों में हम देखें तो देव की वसुदेव कितने सालों तक कंस के कारागार में रहे। फिर जो गदाधर पंडित थे चैतन्य लीला में, उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले रखा था। मतलब वो जा सकते थे चैतन्य महाप्रभु के पीछे, उनका विरह उनके लिए बिल्कुल असहनीय था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोक दिया क्योंकि उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले रखा था। वहाँ रह के ही टोटा गोपीनाथ जी की सेवा करनी थी। तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं। सीता माँ को देखें हम, कितने टाइम तक वो अशोक वाटिका में रहीं। तो ऐसी, लेकिन सब ने क्या किया, भगवान का नाम का स्मरण किया, भगवान की कथा श्रवण की। तो आज हम इसमें आगे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कल हम देख रहे थे कि किस तरह से जीव जो है वो तट पे प्रकट हुआ और किस तरह से माया ने उसको 2 आवरण दे दिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पचनाची करते हैं कि तटस्थ स्वाभावस्थित संधि स्थान से कुछ जीव, मतलब जो तट स्थान था उसमें से कुछ जीव तो माइक जगत में चले गए और कुछ जीव जो थे वो चित्त जगत में क्यों चले गए। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ माइक जगत में गए और कुछ चित्त जगत में गए। तो पहले यहाँ पे एक बार हम पूरा स्थिति देखते हैं किस तरह से स्थितियां होती हैं। सबसे पहले जो ये व्योम है, ये हमारा, इसके परे क्या होता है, परव्योम। तो पूरा परव्योम है, इस व्योम के परे क्या है, पूरा परव्योम है। अब परव्योम में सबसे ऊपर जो है भगवान का गोलोक धाम है। और गोलोक धाम में हमने देखा था जो भगवान के फर्स्ट एक्सपांशन होते हैं बलदेव जी यहाँ पे क्या करते हैं, सारे जीवों को प्रकट करते हैं। और राधा रानी माधुर भाव के जीवों को प्रकट करती है, क्यों, भगवान की सेवा के लिए। और उसके ऊपर होता है द्वारिका मथुरा। और यहाँ हमने देखा कि जो फर्स्ट चतुर्व्यूह होता है उसमें जो संकर्षण होते हैं, जिनको कहते हैं मूल संकर्षण जो होते हैं, मूल संकर्षण यहाँ पे इनकी भगवान की सेवा के लिए प्रकट करते हैं जीवों को। और फिर ये क्या है, परव्योम। तो परव्योम में यहाँ पे जो यहाँ पे तो होता है प्रथम चतुर्व्यूह। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चतुर्व्यूह है, मूल संकर्षण के भी जो अंश हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह। और मूल संकर्षण के भी जो अंश है महासंकर्षण। यहाँ पे नारायण और भगवान के अन्य अवतार होते हैं। नारायण, ये बहुत सारे, एक तरह से यहाँ पे बैकुंठ जगत होते हैं, बहुत सारे अवतार भगवान के। तो इस तरह से यहाँ पे बैकुंठ जगत होते हैं ये। तो यहाँ पे महासंकर्षण जो होते हैं वो इन सब की सेवा के लिए यहाँ पे जीव को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, फिर उसके बाद यहाँ पे भगवान है, भगवान की अंग ज्योति निकल रही है। तो वो अंग ज्योति यहाँ जो होती है भगवान की अंग ज्योति, अंग कांति, अंग ज्योति, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रह्म। और अब इस ब्रह्म के बाहर यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे ये महासंकर्षण है, इनका एक अंश है यहाँ पे कारणोदक्षयी विष्णु है, जो कि ये कारण सागर है, कारण सागर में लेटे हुए हैं। और ये कौन है, ये विष्णु कहाँ से प्रकट हुए, ये महासंकर्षण का एक अंश है। अब जब कारणोदक्षयी विष्णु ये वहां पे लेटे हुए हैं, और जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, जब ये श्वास छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, इनसे बहुत सारे ब्रह्मांड जो है वो प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मांड जो प्रकट होते हैं उन सब में अपने ये एक अंश से प्रवेश कर जाते हैं, और वो होता है गर्भोदक्षयी। एक अंश से अपने ऐसे प्रवेश कर गए हर ब्रह्मांड में। तो अब यहाँ पे होते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु।
और गर्भोदक्षयी विष्णु यहाँ पे लेटे हुए होते हैं और इनकी नाभि कमल से एक कमल पुष्प उत्पन्न होता है। उस कमल पुष्प पे उसे कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी। और ये जो नाभि कमल होता है, इसकी जो डंडी होती है नाभि कमल की, उसमें 14 लोग हैं। इस जो नाभि कमल है, ये नाभि कमल की जो डंडी है, सॉरी, नाभि कमल से कमल नाल प्रस्तुत होती है। इस कमल नाल में ये जो कमल नाल है, इसमें 14 लोग हैं। और इन 14 लोगों में ये भौतिक है, ये 14 लोग, तो ये भौतिक है, तो ये कारणोदक्षयी, जहाँ कारण सागर है वहां तक तो माया प्रवेश भी नहीं कर सकती, उसके बाहर माइक जगत है। तो ये 14 लोग जो है, इनमें फिर इनमें 7 सागर हैं, 7 समुद्र हैं, 14 लोग। और इनमें से एक सागर है क्षीरोदक्षयी सागर। क्षीर सागर है। और उस क्षीर सागर में कौन है? क्षीरोदक्षयी विष्णु, जो कि किसके अंश है? गर्भोदक्षयी विष्णु के। तो अभी कारणोदक्षयी विष्णु एक हुए और उनसे जितने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए उतने ही गर्भोदक्षयी विष्णु हुए। और हर उसमें फिर क्या है? क्षीरोदक्षयी विष्णु है क्षीर सागर में। जो देवता जब भी परेशान होते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो करते हैं क्षीरोदक्षयी विष्णु से। तो उनकी पहुंच कहां तक होती है? क्षीरोदक्षयी विष्णु तक। अब ये क्षीरोदक्षयी विष्णु ही हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि मेन कौन हुआ? जो बलदेव है, वही बलदेव से मूल संकर्षण, उनसे महासंकर्षण, फिर कारणोदक्षयी विष्णु, कारणोदक्षयी विष्णु से गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु, इस तरह से प्रकट होते हैं। अब देखिए, तो कारण सागर जो है, कारण सागर है यहाँ पे, और बाकी ये यहाँ पे माइक जगत है। तो जीव कहाँ उत्पन्न हुआ? इस तट पे जीव उत्पन्न हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि ये जीव, इसमें से कुछ जीव यहाँ आ गए और कुछ जीव यहाँ पे आ गए। कल हमने देखा था कि किस तरह से माइक जगत में वो दंड देने के लिए जो माया होती है उनको 2 शरीर दे देती है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान ने सबको क्या दिया है? एक स्वतंत्रता दी है, एक थोड़ी सी अंश मात्र में। भगवान के अंदर 64 गुण है, 50 गुण बहुत अणु रूप में जीव के अंदर भी है। तो स्वतंत्रता का गुण जो है वो भी एक अणु रूप में जीव के अंदर है। अब उस स्वतंत्रता का यदि जीव सत व्यापार करता है, सत व्यापार यदि उस स्वतंत्रता का करता है वो, तो वो कहाँ चला जाता है? चित जगत में चला जाता है। और अगर वो स्वतंत्रता का सत्य व्यवहार नहीं करता तो वो माइक जगत में चला जाता है। अब ये सत्य व्यवहार क्या होता है? स्वतंत्रता का सत्य व्यवहार। सत्य व्यवहार का मीनिंग है, जैसे यहाँ पे हम देखें, प्राइम मिनिस्टर है, उसको स्वतंत्रता दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है। तो यदि वो उस स्वतंत्रता का सत्य व्यवहार करता है, मतलब जो सारे कार्य हैं वो अगर वो जनता के हित में करता है, जो पैसा आता है उसको जनता के हित में लगाता है, तो क्या होता है? उसको उसका ये बेनिफिट मिलता है कि 5 साल जब उसकी कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको दोबारा सिंहासन दे देती है जनता। तो ये तो हो गया उसका सत्य व्यवहार। और असत व्यवहार क्या हुआ? कि उसने जनता का पैसा खाया, उनका देखभाल नहीं किया, तो क्या होता है? उसको 5 साल के बाद दंड मिलता है। तो उसी तरह से हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जीव आत्मा को जो स्वतंत्रता मिली थी, वहां पे जीव आत्मा जो प्रकट हुई थी, जो भगवान के द्वारा उसको स्वतंत्रता मिली, यदि वो उसको सत्य व्यवहार करता है तो वो चित्त जगत में चला जाता है। और यदि उसका वो असत व्यवहार करता है, वो जो माइक जगत की तरफ देखता है, कहता है कि ना मैं भी भोग कर सकता हूँ,
जब भगवान ही क्यों भोग करे, मैं भी भोग कर सकता हूँ, तो वो माया उसको पकड़ लेती है वहां पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि उस स्वतंत्र वासना का सदव्यवहार करने से जीव का कृष्ण सन्मुख ठीक रहता है, किंतु असत व्यवहार करने से कृष्ण के विमुख हो जाता है। और विमुख जीव जो है उनके हृदय में माया को भोग करने की कामना पैदा कर देते हैं। अब जैसे ही विमुख हुए भगवान से, तो माया क्या करेगी, उनके अंदर भोग की कामना डाल देगी और माया भोग करने की आकांक्षा करता है। उस समय ही उसके अंदर एक तुच्छ अहंकार आ जाता है, क्या कि मैं विषयों का भोगता हूँ। भगवान ने तो बोला है भोक्ताराम युक्तप्शा। अब जब जैसे उसने असत व्यवहार किया, असत व्यवहार करते हुए क्या हुआ, माया ने उसके अंदर, जैसे उसने असत व्यवहार किया, माया ने उसके अंदर भोग की इच्छा डाल दी, भोग की इच्छा डाल दी। तो अब उसके अंदर क्या आ गया, अहंकार आ गया कि मैं कौन हूं, मैं भोगता हूं। और इस तरह से वो इसमें और फिर अविद्या अस्मिता, जो 5 क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा। तो ये जो 5 क्लेश है, ये क्या होते हैं, उसकी विद्या को ढक लेते हैं, क्योंकि आत्मा तो सच्चित आनंद से बनी है, चित्त मतलब उसमें ज्ञान है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये व्यवहार है, वो क्या होता है, जड़ विषयों को भोग करने की कोशिश करता है और उसका चित्त, शुद्ध चित्त स्वरूप जो है वो आच्छादित हो जाता है। तो स्वतंत्र वासना का सद्व्यवहार अथवा असत व्यवहार ही क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मुक्त और बद्ध होने का कारण है। जो मुक्त जीव है और बद्ध जीव है, यही है कि जिसने सत्य व्यवहार किया अपनी स्वतंत्रता का, वो मुक्त हो गया, सिद्ध जगत में चला गया, और जिसने असत व्यवहार किया वो बद्ध हो गया और वो माइंड जगत में चला गया। और यहाँ पे आने के बाद भी उसने अपने भोग की इच्छा उसकी कंटिन्यूअस कितने जन्मों से चल रही है, और ये क्या है यहाँ पे, अगर उसकी सुकृति है तो उसको समझने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो और बंधता जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं बद्रीनाथ जी कि कृष्ण तो बहुत करुणामय है, तो जीव को दुर्बल क्यों बनाया। जब कृष्ण करुणामय है तो जीव को दुर्बल क्यों बनाया कि वो माया में फंस गया। अब इसका आंसर करते हैं रघुनाथ दास बाबा जी कि कृष्ण करुणामय है, साथ में कौन है, लीला में भी है, मतलब लीलाकारी भी है, लीला करते हैं। तो उन्होंने जीव को ये स्वतंत्रता दी है कि वो पतित लोक में से, माया जगत में से, और वो कितना भी ऊपर तक उठ सकता है, और जिस लेवल पे वो जहां होगा वहां पे भगवान उसके साथ लीला करेंगे वैसी। क्योंकि भगवान जब अलग अलग तरह की लीला करते हैं तो उसमें क्या होता है, आनंद होता है। तो अब जीव जो है, हमने देखा कि जीव का इस तरह का जो स्वभाव है कि वो चित्त जगत में भी जा सकता है और बद्ध मुक्त भी हो सकता है, बद्ध भी रह सकता है। तो वो उस तरह से उसको निर्माण किया कि वो नीचे के उसमें रह के अपने बद्ध जीवन से और मुक्त की तरफ भी जा सकता है। और इसके लिए भगवान उसके साथ लीला करने के लिए स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। भगवान करुणामय है तभी तो, अब जो जितना नीचे लेवल पर होता है भगवान उतना ज्यादा प्रयास करते हैं उसको उठाने की, तो करुणामय है इसीलिए। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी, जैसे कि एक स्कूल में हम देखते हैं अलग अलग सेक्शन होते हैं ABCD। अब उसमें क्या है, A में तो सारे इंटेलिजेंट बच्चों को डाला, और B में तो कम को डाला, C में और कम को डाला। अब टीचर जो मेहनत करेगी वो C वाले स्टूडेंट्स के साथ करेगी, उनका प्रयास ज्यादा रहेगा C सेक्शन के स्टूडेंट्स के साथ कि उनको ऊपर उठाया जाए। A वाले हैं वो तो इंटेलिजेंट है, वो तो खुद ही हो जाएंगे। तो उसी तरह से जो जितना पतित है भगवान उतना ज्यादा कोशिश करते हैं उसको ऊपर उठाने की। तो ये तो करुणा हुई उनकी। तो अब जैसे चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने अपने करुणा का विस्तार हर जगह किया। जगाई मदाई जो कितने पतित थे उनका भी उद्धार किया, और जिनकी आच्छादित चेतना थी, जैसे कि वृक्ष जिसकी आच्छादित चेतना होती है उनको भी प्रेम प्रदान कर दिया। जिनकी संकुचित चेतना होती है जैसे कि जानवर, उनको भी प्रेम प्रदान किया। जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो उनके संग सिंह हिरण सब नृत्य कर रहे हैं, जिसकी नजर उन पे पड़ती है उनको ही प्रेम मिल जाता है। आदिवासी हैं वो जैसे भगवान को चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं उनके अंदर प्रेम संचरित हो जाता है, और जब वो जाते हैं अपने गांव में और जब दूसरे लोग उनको देखते हैं तो उनके अंदर भी प्रेम संचरित हो जाता है। तो इस तरह से भगवान जो है करुणा में है, ये उनकी करुणा है कि उन्होंने
इस तरह से जीव को बनाया। लेकिन अब इसमें जीव ने जब ये सब चीजें भगवान खुद क्या कर रहे हैं, आचार्यों को भी भेज रहे हैं, खुद भी स्वयं भी आ रहे हैं, और जब उसके बाद भी यदि जीव समझने की नहीं कोशिश करता तो ये हमारे ही मतलब इसमें हमारा फॉल्ट है, इसमें भगवान का तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण करुणा में है वो तो ठीक है, साथ में वो लीला में भी है, और वो क्या करते हैं, भीड़ भीड़ में लीलाएं करते हैं। तो इसलिए जीव जो है वो क्या है, बहुत नीचे स्थिति से और महाभाव तक भी जा सकता है, और इसलिए भगवान हर उसमें उससे लीला करेंगे। और इसीलिए भगवान ने निम्न स्तरों की भी सृष्टि की है और उच्च स्तरों की भी सृष्टि की है। मायाबद्ध जीव स्वरूप से विच्युत निःसुख और कृष्ण से। अब मायाबद्ध जीव जो होते हैं वो अपने सुख का, उनको लगता है हम भगवान को सुख क्यों दें, हम खुद अपना सुख हम मतलब कहते हैं ना लोग कि एंजॉय द लाइफ, दिस कैन बी व्हेन लाइफ एंड्स एवरीथिंग एंड्स, मतलब जीवन के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, तो जब तक हो आप इसमें मजे करो आराम से। लेकिन जिन्होंने भी मजे करने की कोशिश की, क्या वो सुखी हैं? क्योंकि जो एक सोर्स है जहाँ से आनंद मिल सकता है, वहां तो हम गए नहीं, हम तो दूसरी जगह भटक रहे हैं, तो वो आनंद तो हमें मिलेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान ने इस तरह से बनाया है इसको कि जो जीव है वो उच्चतम अवस्था तक भी जा सकता है। कृष्ण क्योंकि करुणा में है तो अपने धाम और पार्षदों के साथ उनके सामने आविर्भूत होकर उन्हें उच्च गति प्राप्त करने का उतना ही अधिक सहयोग प्रदान करते हैं। और जो जीव इस सुविधा को ग्रहण करके उच्च गति को प्राप्त होने का प्रयास करता है वह चिन्मय धाम तक पहुंच जाता है। जब आचार्य वर्ग हमें मिले, गुरु वर्ग मिले, और जब उन्होंने हमें ये समझाया कि हमारी स्थिति क्या है और हमने उसे समझने की कोशिश करी, और जैसे जैसे हम फिर इससे क्या है, क्रमशः धीरे धीरे हमारी उन्नति होगी और हम चिन्मय धाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये आंसर हुआ कि कृष्ण परम करुणा में है, तो जीव जैसे उन्होंने जीव को दुर्बल क्यों बनाया। जीव को उन्होंने यहाँ पे बताया कि क्योंकि वो लीला में भी है, तो इसलिए वो जीव के साथ लीला करना चाहते हैं, और उन्होंने जीव को ऐसा बनाया कि वो उच्चतर स्तर तक पहुंच सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं बद्रीनाथ जी, ठीक है भगवान लीला में है और उन्होंने लीला करने के लिए जीव को इस तरह का बनाया, तो भगवान की लीला के लिए, भगवान के आनंद के लिए जीव क्यों कष्ट पाते हैं? अब यहाँ पे बाबा जी कहते हैं, जीवों में स्वतंत्र वासना का होना उनके ऊपर भगवान की कृपा है। हमें जो एक स्वतंत्रता दी वो क्या है, भगवान की कृपा है। जैसे कि एक जड़ वस्तु है, कोई भी, जैसे टेबल हुआ या फोन हुआ, कुछ भी एक जड़ वस्तु है, और एक जैसे हम हैं, तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? हम लोग श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हम इच्छा कर सकते हैं और उस इच्छा को हम पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये टेबल है, ये नहीं कर सकती, फोन नहीं कर सकता, अपने आप काम नहीं कर सकता, तो वो इच्छा हमें क्या करती है, जड़ जगत से हमें श्रेष्ठ बनाती है वो इच्छा। अब अगर ऐसा नहीं होता तो जो हम जो प्रकृति की बाकी जो चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, हम उनसे श्रेष्ठ नहीं होते, हम भी उनके समान ही तुच्छ होते थे। तो अब यहाँ पे बताया है कि स्वतंत्र वासना के कारण ही जीव ने जड़ जगत में प्रभुता पाई है। क्यों है वो श्रेष्ठ सबसे? क्योंकि उसके अंदर इच्छा करने की शक्ति है। क्लेश और सुख मन की गतियां हैं, हम जिसे क्लेश मानते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया कि ईश्वर की लीला करने के लिए दूसरे जीव क्यों क्लेश पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताया है कि क्लेश और सुख जो है वो मन की गतियां हैं। हम हमेशा जीव क्या देखता है कि पहले तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो स्वतंत्र इच्छा दी है वो कैसे भगवान की करुणा है, क्योंकि ये स्वतंत्र इच्छा से ही हम क्या बने, श्रेष्ठ बने। अब जैसे कि वापस से वो एग्जाम्पल है, प्राइम मिनिस्टर, उसको यदि शक्तियां दी तो क्या उसके ऊपर कृपा की या फिर उसके ऊपर मतलब उसको कष्ट दिया, स्वतंत्रता देके उसके ऊपर कृपा करी, तभी तो उसको श्रेष्ठ बनाया, तभी उसको अधिकार दिए। अब ये उसके ऊपर है कि वो उन अधिकारों का
दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे। इसी तरह से पुलिस है, उसको स्वतंत्रता दी, कुछ अधिकार उसको दिए, वो अधिकार हमारे पास नहीं है। कुछ कोई गलत करेगा तो वो उसको पकड़ेगा, तो लेकिन यदि वो उसका दुरुपयोग करने लग जाए अपने निजी सुख के लिए तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता देना है वो क्या है, श्रेष्ठ बनाना है। क्या बनाया, उसको स्वतंत्रता देके भगवान ने तो उसको श्रेष्ठ बनाया, और श्रेष्ठ बना के उसको ये अवसर दिया कि उस अवसर का फायदा उठा के वो भगवान तक पहुंच जाए और वो सुख पाए हमेशा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अपने निजी सुख की हमने कामना करी तो हम क्या हुआ, इसमें फंस गए थे। और फिर यहाँ पे क्लेश और सुख जो है ना, जिस चीज़ों में जिसे हम मानते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बना दिया इसलिए ये चीज़ हमें क्लेश दे रही है, ये चीज़ हमें सुख दे रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वस्तु दूसरे व्यक्ति में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो वस्तु और वो व्यक्ति वो सुख का कारण नहीं है। ये तो हमारा मन है जो ये भ्रम पैदा कर रहा है कि तुम अब सुखी हो, तुम अब दुखी हो, ये चीज़ मिलेगी तो तुम सुखी हो जाओगे, ये मिल जाएगी तो तुम दुखी हो जाओगे। तो जैसे कि मान लो अभी मैंने एक नया फ़ोन लिया, तो ये फ़ोन अभी मेरे लिए सुख का कारण हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद ये फ़ोन मेरे से खो जाता है। जैसे अभी मेरा नवदीप में फ़ोन खो गया था, तो वही फ़ोन मेरे लिए दुख का कारण हो गया। या फिर ये फ़ोन मेरा पुराना हो गया तो मैंने इसको सेल आउट कर दिया, तो ये फ़ोन जब पुराना हो गया तो मुझे इसमें कोई सुख नहीं रहा मेरे लिए, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने उसको खरीदा है उसके लिए अभी इसके अंदर सुख है। हमने एक गाड़ी खरीदी और 5-6 दिन बाद हमें लगा कि 4-5 महीने बाद हमने उस 4-5 महीने यूज़ किया, उस गाड़ी खरीद के हम बहुत खुश हो गए। 4-5 महीने बाद कोई अच्छा मॉडल आया, पैसा आया हमारे पास, हमने दूसरी गाड़ी खरीदी, पुरानी गाड़ी हमने बेच दी। जबकि पुरानी गाड़ी से हमें पहले सुख मिला था, लेकिन अब क्या हुआ, वो सुख, अगर उसके अंदर सुख होता तो आज भी हमें उससे सुख मिलता। तो इस तरह से सुख और दुख जो है मन की गतियां है, मन का भ्रम है। कॉलेज में देखते हैं या फिर हम ऐसे देखते हैं यंग गर्ल्स बॉयज को, कई बार होता है कि हाँ कहते हैं हाँ लव हो गया, अफेक्शन हो गया, लेकिन अब वही उसमें क्या होता है, कई लोग उसमें अगर एक इंसान के लिए दूसरा इंसान यदि वो अभी उसको सुख दे रहा है तो वो ही क्या होगा, उसके दुख का कारण होगा। यदि वो नहीं मिल पाते हैं तो कई बार सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मन ने ये भ्रम पैदा कर दिया था यही तुम्हारे सुख का कारण है। और यदि अगर मिल भी जाते हैं तो फिर बाद में उनके झगड़े चालू हो जाते हैं, तो फिर अभी भी वो क्या हुआ, उसका दुख का कारण हो गया। तो इसलिए ये सब हमारे मन के भ्रम है कि हमें इस वस्तु से सुख मिल रहा है, इस इंसान से हमें सुख मिल रहा है, ये सब हमारे मन की गतियां हैं। तो मन जो है ये क्लेश और जो सुख है ये भगवान के कारण हम नहीं पा रहे। हमने जो प्रधानमंत्री को या सब जनता ने प्रधानमंत्री को अधिकार दिए, तो अगर वो उन अधिकार का दुरुपयोग करके कष्ट पाता है तो इसमें जनता की गलती नहीं है। या पुलिसमैन को एक कुछ स्वतंत्रता मिली, कुछ अधिकार मिले, और अगर वो उनका दुरुपयोग करके दंड पाता है तो जिसने उनको ये अधिकार दिए उसमें उसकी गलती नहीं है। इसी तरह से हमें जो अधिकार दिए, हमें जो स्वतंत्रता दी, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और हम फिर किसको ब्लेम कर रहे हैं, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी फॉल्ट है कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें दंड मिलेगा। फिर यहाँ पे बताया है कि इस तरह से ये जो वस्तु है उसमें हम सुख और दुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ये हमारी मन की गतियां हैं। कहते हैं ना जो मन है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है और फो भी हो सकता है। जब मन आपको भगवान के निकट लेके जाने की कोशिश करे, आप कहते हैं ना मत चित्ता मत गत प्राणा, भगवान जो है, भगवान को पाने के लिए जो जीव उत्सुक है उसके प्राण और क्या है, भगवान ही है। और वो हमेशा कैसे मच्चित्तागंत बोध यंत्र, वो कैसे हमेशा बातें करते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं, उसमें उनका मन बहुत आनंद में रहता है। वो आनंद हमें वस्तुओं में नहीं मिल सकता। तो इस तरह से जो विषय सुख हम जो चाहते हैं कि हमें इस वस्तु में सुख मिल रहा है आज, तो मुझे ये लेना है, अगर ये नहीं मुझे मिलेगा तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, तो ये सब क्या है, हमारी मन की भ्रांति है। तो यदि मन जो है एक वही मन आपको भगवान से मिला सकता है, वही मन आपको भगवान से दूर कर सकता है। लेकिन अगर जो विषय आ सकते हैं वो अंत में दुखी पाता है।
वही दुख अत्यधिक होने पर सुख पाने की वासना को जन्म देता है। फिर वासना से जब ये संसार में बहुत घूम लिए, वस्तुओं में बहुत सुख की चाह कर ली, इंसानों में बहुत सुख की चाह कर ली, जब देखा कि हाँ इन वस्तुओं में और इंसानों में सुख नहीं है, क्योंकि हम सुख पाने के लिए गलत जगह जा रहे हैं, तब क्या हो जाता है, जब बहुत दुख से इंसान जब बहुत दुखी हो जाता है इस सब चीज से, तब क्या करता है, तब उसके अंदर एक सुख की कामना जगती है कि कैसे मुझे वास्तविक सुख मिलेगा, कैसे मैं इन सब चीजों से निकलूंगा। और वो जो वासना होती है सुख पाने की, उससे उसको विवेक मिलता है, विवेक से उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मुझे ये कैसा मिलेगा। और तब उस क्या होता है, साधु संग करता है वो, तब उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा उत्पन्न होने पर वो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से सोना आग में तपकर हथौड़े से पीटने पर निर्मल होता है, उसी प्रकार जीव भी माया को और कृष्ण भोक्ता रूपी मल से युक्त होने पर माया जगत रूप पीठ अर्थात आधार के ऊपर क्लेश रूप हथौड़े, मतलब सोना कैसे निर्मल होता है आग में तपा के, उसी तरह से जब इस माया जगत में हम भोग करने की कोशिश करते हैं तो माया हथौड़ी, माया क्या हथौड़ी, माया क्या करती है, क्लेश देती है, क्लेश वो क्या है, हथौड़ी। उन क्लेशों में तप तप के, उन क्लेशों में तब तक कि जब वो सच्ची जिज्ञासा करता है तब वो भगवान के जाके पास जाने के योग होता है। तो बहिर्मुख जीव का क्लेश अंत में सुखदायी होता है। तो जो उसे दुख मिल रहा है, जिसके लिए वो भगवान को ब्लेम कर रहा है, वो दुख उसके लिए अंत में सुखदायी होगा, क्योंकि वो दुख उसको कहाँ पहुंचाएगा, भगवान तक पहुंचाएगा। उस दुख से उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैंने तो इस जगत में इतने टाइम से मैं सुख पाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उन वस्तुओं से सुख नहीं मिल रहा है, मुझे उन व्यक्तियों से सुख नहीं मिल रहा है, तो मुझे सुख मिलेगा कहाँ से। तब वो भगवान की ओर उन्मुख होने की, तब अब वो कहाँ आ गया, सही रास्ते पे आ गया। अब तक वो गलत रास्ते पे भटक रहा था। तो अतः कृष्ण लीला में जीवों का जो क्लेश दिखाई पड़ता है वह दूरदर्शी व्यक्तियों को मंगलप्रद प्रतीत होता है। जैसे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि जब श्रील स्वामी प्रभुपाद जो है, जब उनका पूरा बिजनेस ठप हो गया था, तो अगर बाहरी कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको वो लगेगा कि इनके लिए कितना दुख है इनके जीवन में, लेकिन उससे क्या हुआ, उनको विमुखता हो गई, और वो जब उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे और इतने सारे जीवों को भगवान के सन्मुख किया, तो बाहर से देखने पे हमें लगेगा कि कितना क्लेश में है, लेकिन वो क्लेश ने क्या किया, उनको सुख उस तक सुख क्या ऐसा एक मीडियम बना दिया जो दूसरों को सुखी करे। उसी तरह से हमारे जीवन में जो क्लेश आते हैं, वो क्लेश जो है हमें उनसे, उसमें क्या है, पेशेंस रखना है, क्योंकि वो ही हमारे, लेकिन यहाँ पे अगर हम आचरण की बाणी सुनते रहेंगे तभी हमारे अंदर ये विवेक उत्पन्न होगा कि ये मैं नहीं चाहने के बाद भी ये क्लेश क्यों भुगत रहा हूँ, और ये क्लेश जो है ये भगवान की नहीं, ये मेरे ही कारण मेरे ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे अब ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इन सबसे छुटकारा पाऊँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जीव की पद अवस्था का क्लेश यद्यपि अंत में सुखदायक होता है, तथापि वर्तमान अवस्था में कष्ट, अब चाहे क्लेश हम कह रहे हैं अंत में कैसा है, सुखदायक है, लेकिन अभी तो कैसा है, क्लेशदायक है, अभी तो हमें क्लेशपूर्ण लग रहा है। क्या सर्वशक्तिमान कृष्ण इस कष्टप्रद मार्ग के अतिरिक्त कोई दूसरा पथ नहीं निकाल सकते थे? तो मतलब हमें ऐसा क्यों है कि इस क्लेश में से होके निकल के हमें समझना है भगवान को, कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता था? तो यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण लीला बड़ी विचित्र और अनेक प्रकार की होती है, यह भी उनकी अनेक प्रकार की लीलाओं में से एक प्रकार की लीला है, कि जो क्लेश मिल रहा है वो भी क्या है, एक प्रकार की लीला है। तो जब पुरुष जब सब प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं तब इसी लीला को क्यों छोड़ दें? जब हम अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं मुझे इसमें सुख मिलेगा तो मैं ये ले आऊँ, इसमें मिलेगा तो ये ले आऊँ, इसको धोखा दे दूँ, इसको ये कर लूँ, जब अपनी इच्छा से सुख, जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो ये वाली जो क्लेश वाली लीला है इसको क्यों छोड़ दें? फिर ये भी होगी। फिर सब प्रकार की विचित्रताओं को जारी रखने से कोई भी लीला छोड़ी नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार की लीलाएं करने पर भी उस लीला के उपकरणों को किसी न किसी प्रकार कष्ट अवश्य स्वीकार करना होगा। हम कौन है? भगवान की लीला के उपकरण ही है। भगवान जो है हमारे साथ लीला करेंगे और हमारे साथ लीला कर रहे हैं,
लेकिन अगर हमने अपने आप को उन्नत किया वहाँ तक, जो भगवान ने हमारे लिए नियम बनाए वो हमने फॉलो किए, तो उन लीलाओं में हमें आनंद आएगा। लेकिन अभी हमें क्या लग रहा है, हमें कष्ट लग रहे हैं इसमें। श्री कृष्ण पुरुष और कर्ता है, समस्त उपकरण पुरुष की इच्छा के अधीन होते हैं तथा कर्ता रूप पुरुष के कर्म रूप विषय है। कर्ता की इच्छा के अधीन, हम भगवान जो है वही करता है और हम उनकी इच्छा के अधीन है। इच्छा के अधीन होने से कुछ न कुछ कष्ट पाया जाना स्वाभाविक है, किंतु वह कष्ट यदि अंत में सुखदायक हो तब वह कष्ट कष्ट नहीं है। तुम उसे कष्ट क्यों कह रहे हो? कृष्ण लीला को की पोषकता के लिए जो कष्ट दिखलाई पड़ता है वह जीव के लिए परम सुख में होता है। तो श्री कृष्ण में जो सुख का अंश है उसे छोड़कर स्वतंत्र वासना से युक्त जीव ने माया में निवेश के लिए स्वीकार किया। हमने खुद से स्वीकार किया, जो कृष्ण तो परम सुख में है, सच्चित आनंद में है, लेकिन हमने क्या किया, उनको छोड़ के और इस जगत में सुख ढूंढने की कोशिश करी, वस्तुओं में सुख ढूंढने की करी। तो अब हमने गलत किया तो हम उसके लिए क्या है, हमें क्लेश मिल रहा है। लेकिन वो क्लेश भी क्या है, यदि अंत में भगवान से मिला देता है तो वो भी सुखप्रद है। तो आज हमने इतना ही जाना, इसको हम और डिटेल में करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इसमें जैसे बहुत सारे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं जो कि हम सबके दिमाग में आते हैं कि भगवान ने हमको क्यों बनाया, तो भगवान भी तो जैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भगवान चाहते तो सबको ही अपने जब पास बुला लेते ना, हमारी बुद्धि ऐसे कर देते, जबकि भगवान बोलते हैं जैसे भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इतना क्राइम क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो उस सब का आंसर हमें इसके थ्रू मिल रहा है। अब हम इसे और जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हरि बोल।